एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपडेटिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग MySQL I। अब तक हम डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना और टेबल में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके रिकॉर्ड्स को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। मीन्स जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर हमें उनमें कुछ चेंजेस करना है या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिलीट का ही यूज़ देख लेते हैं। अगर हमें टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। MySQL में हम इसका यूज़ देख चुके हैं। इसका सिंटैक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम where column name is equal to some value। डायरेक्टली हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ पे सेम कोडिंग रहने वाली है, सिर्फ हम SQL की जो क्वेरी है वो चेंज करने वाले हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक रो डिलीट करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नंबर इज इक्वल टू 4। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिपार्टमेंट टेबल में 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे। तो उन 4 रिकॉर्ड्स में से हम 4th नंबर का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। हम रो डिलीट कर रहे हैं जहां पे डिपार्टमेंट नंबर 4 है। तो जो फाइल हमने बनाई है उसका नाम था अपडेट टेबल डॉट php। तो ये फाइल हम रन कर लेंगे। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली मीन्स हमारी एक रो जो है वो डिलीट हो चुकी है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो यहाँ पे 3 रोज हैं, मीन्स हमारा जो अपडेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अगर हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू कॉमा कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू एंड सो ऑन वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू। यहाँ पर भी हमें सिर्फ SQL क्वेरी का स्टेटमेंट चेंज करना होगा। हमने डिपार्टमेंट नंबर 3 का जो डिपार्टमेंट नेम है वो मैनेजमेंट लिया हुआ है। अब हम इसे अपडेट कर रहे हैं, हम इसका नेम चेंज करके IT रख रहे हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू IT डी नेम इज इक्वल टू IT वेयर डी नंबर इज इक्वल टू 3। तो 3 नंबर जो है उसका जो डी नेम है वो IT हो जाएगा। सेव कर लेते हैं हम इसे। अपडेट टेबल डॉट php ये फाइल अब हमें रन करनी है। एक रो हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं तो अब हमारे पास 3 रोज ही हैं। तो हम लिखेंगे अपडेट टेबल डॉट php। रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं तो ये मैनेजमेंट के प्लेस पे IT हो गया। तो इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है PHP MySQL लिमिट डेटा। लिमिट क्लॉज का यूज करके हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को लिमिट कर सकते हैं। मींस जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमको चाहिए है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी टेबल में से सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स ही देखना है तो हम लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 3। सिमिलरली अगर हमें किसी टेबल में जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम IT है, सपोज IT डिपार्टमेंट में कई सारे रोज हैं और वहाँ पे अगर हमें रिकॉर्ड्स को लिमिट करना है, सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स ही डिलीट करने हैं, तो हम लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू IT लिमिट 3। तो सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स ही डिलीट होंगे, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं होंगे। तो लिमिट क्लॉज का यूज ये है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो रिटर्न हो रहे हैं उसे हम लिमिट कर सकते हैं। लिमिट क्लॉज का यूज देखने के लिए हमने अपने टेबल में कुछ और रोज इंसर्ट कर ली हैं
और क्योंकि हमने सेम फाइल ही रन की है नंबर ऑफ टाइम्स, तो सबका डिपार्टमेंट नेम डी नेम IT है एंड फैकल्टी 6 है। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर है वो आया है 18, 19, 20। तो यहाँ पे 3 मोर रोज ऐड हो चुकी हैं। तो अब हमारे पास IT डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ फैकल्टी 6 इस तरह के 4 रोज हो चुके हैं। डिपार्टमेंट नंबर उनका है 3, 18, 19 एंड 20। अब अगर हम डिलीट करना चाहें उन सभी रोज को जहाँ पे फैकल्टी 6 है, तो ये सभी रोज डिलीट हो जाएंगी, मीन्स ये चारों रोज डिलीट हो जाएंगी। या फिर हम सेम क्वेरी को डी नेम से भी कर सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम इज इक्वल टू IT। तो उससे सारे जो भी IT डी नेम वाले रोज हैं वो डिलीट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें लिमिट क्लॉज का यूज देखना है और लिमिट क्लॉज का यूज करके हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को लिमिट कर सकते हैं, तो इसका यूज हम देख लेते हैं। हम अपने नोटपैड फाइल में आते हैं, PHP फाइल में, और यहाँ हम लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर फैकल्टी इज इक्वल टू 6 लिमिट 2। तो हम इसको 2 पे लिमिट कर रहे हैं और सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स ही डिलीट होंगे। तो हम देख सकते हैं कि 3 और 18 यहाँ से डिलीट हो गया। अगर हम लिमिट क्लॉज का यूज नहीं करते तो ये 4 रोज डिलीट हो जाते, मीन्स चारों रोज डिलीट हो जाते जहाँ पे फैकल्टी 6 लिखा हुआ है। बट क्योंकि हमने लिमिट 2 लिया हुआ है, तो जो स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे फैकल्टी 6 है वो यहाँ पे रिमूव हो गए, वो यहाँ पे डिलीट हो गए। तो इस तरीके से लिमिट क्लॉज का यूज करके हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को लिमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लिखते सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट लिमिट 3, तो इस टेबल के जो टॉप 3 रिकॉर्ड्स हैं वो रिटर्न होते। अब तक हम डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना एंड टेबल अपडेट करना सीख चुके हैं। अब लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, राइट अ PHP कोड टू क्रिएट अ डेटाबेस कंपनी एंड टू क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय एंड इंसर्ट वैल्यूज इनटू द टेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।